जो आपका हमारे चैनल पे स्वागत है जिसका नाम है क्रेसअप एकेडमी। और आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है और हमने जो रे एंड ऑप्टिक्स स्टार्ट की थी उसका लेक्चर नंबर 3 है। तो आज के इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे? आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बेसिकली रिफ्रैक्शन की बात करेंगे। और रिफ्रैक्शन के अंदर हम कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो आज हम जो टॉपिक कवर करेंगे उसमें है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की, और रिफ्रैक्शन फ्रॉम ग्लास स्लैब, और शिफ्ट इन पोजिशन ऑफ इमेज की, और कुछ TIR की भी बात करेंगे, टोटल टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन की भी। ठीक है, तो इसके कुछ कुछ चीजों की बात कर लेंगे, बाकी हम इसका नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीटली बात करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रिफ्रैक्शन की। तो रिफ्रैक्शन क्या होता है? देखो, रिफ्रैक्शन की हम बात करें तो जब कोई भी लाइट से एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से एक अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम में एंटर करती है, कि जब भी कोई लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में एंटर करती है, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं? रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं, लिखेंगे कैसे इसको, कि when a light when a light ray enter enters from one transparent medium to another, ठीक है, it changes its speed and डायरेक्शन। एंड क्या? डायरेक्शन। और वो भी किसके लिए? फॉर ऑब्लिक इंसिडेंसी के लिए। ठीक है, दिस फिनोमिना दिस फिनोमिना दिस फिनोमिना is known as refraction of light। तो देखो, इसको हम क्या लिख सकते हैं? इस टाइप से लिख सकते हैं कि जब भी कोई एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में कोई लाइट एंटर करती है, तो एक तो क्या होना चाहिए? उसकी स्पीड चेंज होनी चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए? उसकी डायरेक्शन। वो भी किसके लिए? फॉर ऑब्लिक इंसिडेंस के लिए। ठीक है, तो देखो कैसे इसको लिख सकते हैं अपन, कि जैसे हमने ये कोई सरफेस लिया, ठीक है, और ये हो गया एक नॉर्मल, और यहाँ से कोई लाइट एंटर करी इस सरफेस पे, ये हो गया एक मीडियम, और ये हो गया इसका अनदर मीडियम। इसको हम ऐसे दिखा देते, तो यहाँ पर ये एंटर कर गई। तो इस टाइप से हम क्या बता सकते हैं? रिफ्रैक्शन को। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपके माइंड में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि अगर मैं बोलूं कि क्या, अगर, देखो यहाँ पर देखना, ध्यान से देखना, कि जैसे अगर लाइट इस टाइप से नॉर्मल पर एंटर करी और एकदम सीधी ही दूसरे मीडियम में क्या करी? निकल गई। सीधी ही क्या करी? निकल गई। तो क्या इस कंडीशन में ये रिफ्रैक्शन है या नहीं है? इस इस चीज का जवाब आपके पास है तो आप कमेंट में बताइए, अगर नहीं है तो मैं आपको ये बता ही देता हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान से देखना चाहिए कि मैंने यहाँ पे बोला है कि जब कोई भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है, तो देखो उसकी स्पीड तो चेंज होगी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इस वाले मीडियम में, जो लाइट की स्पीड है वो क्या है? c है। ठीक है, और इस वाले दूसरे वाले मीडियम में, जैसे इसमें तो क्या हो गई? c हो गई। सेकंड वाले में क्या हो गई? कुछ भी, मतलब कुछ ना कुछ कम होगी लाइट लाइट की जो स्पीड है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर एक ही बात आपको ध्यान में रखना है कि जब भी किसी लाइट की जो लाइट एंटर करती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे, तो उसकी जो स्पीड है वो चेंज होनी चाहिए यहाँ पर। ठीक है, और डायरेक्शन के लिए मैंने बताया कि जब कोई ऑब्लिक इंसिडेंस हो तभी वो क्या होना, उसकी डायरेक्शन क्या होती है? चेंज होती है। ठीक है,
तो इस टाइप से हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर भी ये क्या है, रिफ्रैक्शन है, ठीक है। यहाँ पर भी क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है। आया समझ में आपको? ठीक है, चले नेक्स्ट देखिए। अब देखो आपने ये चीज 9-10 से पढ़ते हुए आ रहे हो, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जैसे ज्यादा थोड़ा मैं एकदम अच्छा फील आया तो अच्छी तरह समझाऊंगा, ठीक है। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में बेसिकली दो लॉज होते हैं, और उसके अंदर सबसे फर्स्ट जो लॉ की अपन बात करें तो सबसे फर्स्ट लॉ कौन सा होता है, स्नेल्स लॉ, ठीक है। अब स्नेल्स लॉ क्या होता है, तो देखो स्नेल्स लॉ के लिए हम लिख लेते हैं कि फॉर ए लाइट ऑफ पर्टिकुलर, क्या, पर्टिकुलर वेवलेंथ, पर्टिकुलर वेवलेंथ, इसको पर्टिकुलर वेवलेंथ, पर्टिकुलर वेवलेंथ बिटवीन बिटवीन टू मीडियाज, बिटवीन टू टू मीडियाज, the ratio of sine of angle, the sine of angle of incidence, and क्या, and angle of refraction, angle of refraction is constant, क्या होगा, constant, क्या होगा, रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। तो इस रेशियो को हम किस टाइप से डिफाइन करेंगे, दिस रेशियो इज गिवन बाय, देखो मैं जिस टाइप से आपको ये थ्योरी दिखा रहा हूँ, आपको सेम इसी टाइप से अगर आपके क्वेश्चंस आ जाता है तो एकदम एज इट इज ऐसे ही आपको एग्जाम के अंदर करके आना है। वैसे भी आपका जो एग्जाम है वो सब्जेक्टिव आएगा, ठीक है। तो आपको इस चीज की भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। अब वो टर्म वन एग्जाम नहीं है जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव होंगे, ठीक है। तो आपको इसकी प्रैक्टिस आज अभी से स्टार्ट कर देनी चाहिए, जिससे क्या आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए, ठीक है। तो इस रेशियो को हम कैसे लिख देंगे, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको हम क्या बोल रहे हैं, म्यू टू अपॉन म्यू वन। अब म्यू वन और म्यू टू क्या है यहाँ पर, इसकी हम अभी करेंगे चर्चा। बेसिकली यहाँ पर म्यू वन और म्यू टू को हम बोलते हैं वेयर म्यू वन एंड म्यू टू आर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डिफरेंट मीडियम जिसको मैं अभी बता देता हूँ S01। देखो अगर हमने जैसे ये कोई सरफेस ले लिया, ठीक है, यहाँ पर ये इसका नॉर्मल हो गया, और ये एक मीडियम हो गया, ये दूसरा मीडियम होगा, ठीक है। और यहाँ पर कोई भी जो लाइट है वो इंसिडेंट करी, तो ये इसका क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और यहाँ से जैसे रिफ्लेक्ट कर गई लाइट, ये हो गया इसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो देखो दोनों ही मीडियम के लिए ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो अलग अलग होंगे। इस वाले मीडियम के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वन हो गया और इसके लिए म्यू टू हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो स्नेल्स लॉ है वो क्या कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंसी और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का जो रेशियो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर होता है, और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हर मीडियम के लिए क्या होती है, कांस्टेंट होती है, ठीक है। ये चीज समझ में आई आपको? तो ये क्या हो गया, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन का फर्स्ट लॉ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक चीज और बता देता हूँ आपको मैं, ध्यान से देखना। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि जैसे ये सरफेस हो गया, ये नॉर्मल हो गया, और यहाँ पर जैसे ही लाइट क्या करी, इंसिडेंट करी, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये हो गया इसका रिफ्रैक्शन एंगल, ठीक है।
तो देखो ये हो गया इसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो अब अगर मैं इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है फर्स्ट वाले का म्यू 1 और इसका म्यू 2, तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर फर्स्ट वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 1 और इसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है साइन आई, ठीक है, मल्टीप्लाई में इक्वल इसका सेकंड वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 2 और इसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगा साइन आर। तो देखो यहां से अगर हम इस टाइप की इक्वेशन निकाल लेते हैं, ठीक है, तो यहां से हम ये जो पीछे अपन ने रेशियो निकाला था, ये वाला, ये अपन निकाल सकते हैं। अगर किसी को इस टाइप से याद नहीं रहे तो नॉर्मली हम दोनों मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दोनों से मल्टीप्लाई करके इस टाइप की इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। अब देखो यहाँ से डायरेक्ट ही अपन क्या ला सकते हैं, जैसे म्यू 2 अपॉन म्यू 1 और इक्वल टू क्या आ जाएगा, म्यू 2 अपॉन म्यू 1 इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, ठीक है। यहाँ से भी अपन क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो ये चीज भी क्या है, आसान है एकदम। अगर किसी बच्चे को अगर इस टाइप से याद नहीं रहे तो वो क्या कर सकता है, यहाँ से इस टाइप से भी फाइंड कर सकता है। आया समझ में? चले अब देखो फर्स्ट लॉ पढ़ लिया अपन ने, अब फर्स्ट लॉ के बाद में क्या है, सेकंड लॉ। सेकंड लॉ ही तो कंप्लीट करेगा फर्स्ट लॉ को। तो सेकंड लॉ क्या था, सेकंड लॉ देखिए कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल एंड नॉर्मल नॉर्मल टू द नॉर्मल टू द सरफेस नॉर्मल टू द सरफेस एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंसी, पॉइंट ऑफ इंसिडेंसी आर क्या होंगे, कोप्लेनर, कोप्लेनर। तो ये क्या हो गया, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का सेकंड लॉ। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जो इंसिडेंट रे है और जो रिफ्रैक्टेड रे है एंड नॉर्मल, तीनों ही क्या है, किसी सरफेस पर किसी पॉइंट पर क्या होगी, कोप्लेनर होगी, ठीक है। तो ये चीज हो गई सेकंड लॉ। तो आपको दोनों लॉ अच्छी तरह समझ में आए होंगे आई होप, ठीक है। ये ज्यादा कोई हार्ड चीज नहीं थी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। अब देखो जो हमने बात करी थी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, तो बेसिकली जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो होता क्या है, ठीक है, इसको समझना आप। जैसे हम बोल रहे हैं कि यहाँ पर हमने क्या करा कि दो मीडियम को डिफाइन कर दिया। जैसे हम बात करें ये सही नहीं बना, ये हो गया एक मीडियम, ठीक है, और ये बाहर हो गया कोई वैक्यूम, वैक्यूम हो गया, ठीक है। तो यहाँ से कोई भी जो लाइट है वो क्या करेगी, इस वाले मीडियम में एंटर करेगी, ठीक है, ऐसे एंटर कर गई। तो जो बाहर वाला जो मीडियम है वो तो क्या हो गया, वैक्यूम, ठीक है, वैक्यूम हो गया। तो इसकी जो स्पीड ऑफ लाइट है सी हो गई, ठीक है। और नीचे जो सेकंड वाला मीडियम, जैसे ये फर्स्ट मीडियम ये सेकंड मीडियम, तो नीचे वाले इसकी क्या हो गई, वी हो गई, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूं कि जब कोई लाइट एक मीडियम से जैसे वैक्यूम से किसी दूसरे मीडियम में आ रही है तो वो कुछ ना कुछ तो क्या होगी, कम होगी, ठीक है। इस चीज को तो आप समझ रहे होंगे, ठीक है, कि अगर मैं एक एग्जांपल लेकर चलूं कि जैसे मान लो कि आप रोड पे क्या मतलब जैसे भी कोई भी सड़क है या कोई ट्रैक है उस पे क्या कर रहे हो, दौड़ रहे हो, ठीक है। आपकी स्पीड क्या है, सी है, स्पीड ऑफ लाइट है, आपकी स्पीड क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, आपकी स्पीड सी है, आप किस पे दौड़ रहे हो, किसी ट्रैक पे या रोड पे, मान लो कहीं पे भी दौड़ रहे हो, ठीक है। और एकदम से आपके सामने क्या आ गया, कीचड़ आ गया, एक तरीके से कोई भी पानी वगैरह भरा हुआ है और उस कीचड़ में आ गया, ठीक है। तो जैसे ही आप अगर यहाँ पर अपनी दौड़ोगे तो आपकी जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी, कुछ ना कुछ कम हो जाएगी, उसको मैं बोल रहा हूँ वी, ठीक है, वी बोल रहा हूँ। तो मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि जितनी गुना आपकी जो स्पीड कम हुई है, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि सेकंड, जैसे आप सी से लेके जब फर्स्ट वाले मीडियम से सेकंड मीडियम में गए तो आपकी जो स्पीड है 1/3 कम हो गई। तो नीचे जो थर्ड आया है वो थर्ड क्या है, वो थर्ड आपकी जो स्पीड को कम कर रहा है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है,
जैसे मैं बोल रहा हूँ कि C अपॉन में म्यू, म्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और आपकी जैसे 1/3 कम हुई तो C अपॉन 3 बोल रहा हूँ, तो ये जो 1/3 है, जो 3 है, वो क्या है, आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। आया समझ में? देखो इसको ऐसे और समझ लो आप, अगर मैं बोल रहा हूँ कि इफ म्यू इक्वल टू 3 है आपकी, ठीक है, म्यू इक्वल टू 3 है, तो जो आपकी जो स्पीड है, स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा, C/3, ठीक है। तो इस चीज को अपन कैसे बोल सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या, म्यू इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो गया, म्यू हो गया, और यहाँ से उसकी जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी, C/म्यू, और ये म्यू ही क्या है, जितनी गुना उसकी स्पीड को कम कर रहा है वो क्या है, म्यू। तो इस टाइप से हम क्या बोल सकते हैं, किसी भी स्पीड को या किसी भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू इक्वल टू कैसे डिफाइन कर सकते हैं, C अपॉन में V। आया या नहीं आया समझ में? ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक चीज और लिख सकते हो आप, कि यहाँ पर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज द रेशियो, इज द रेशियो ऑफ स्पेस, रेशियो ऑफ स्पेस, ठीक है, रेशियो ऑफ स्पेस, रेशियो ऑफ स्पीड, क्या बोल रहा हूं मैं भी, यहाँ होगा रेशियो ऑफ स्पीड, रेशियो ऑफ स्पीड, ठीक है। यही तो बोल रहा है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या है, रेशियो ऑफ स्पीड, रेशियो ऑफ स्पीड, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, जो सी, जो स्पीड है वो किस में है, वैक्यूम में, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू, वैक्यूम टू स्पीड ऑफ, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, किसी मीडियम में, ठीक है, दैट मीडियम। तो ये क्या हो गया इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इस टाइप से हम किसको डिफाइन कर सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, एक रेशियो होता है स्पीड ऑफ लाइट का और किसी मीडियम का, मीडियम के स्पीड का, ठीक है। तो ये चीज आई होप आपको समझ में आया होगा, अच्छी तरह मैंने जो भी है इसको समझा दिया। तो देखो अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि वैक्यूम में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, वैक्यूम का, वैक्यूम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू इक्वल टू, वो तो क्या होता है, 1 होता है। एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या होता है, 1 बाहर की तरफ, ठीक है। लेकिन अगर किसी मीडियम की बात करें, किसी भी मीडियम की बात करें, तो वहां पर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। ये चीज आई ना समझ में आपको? ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब देखिए कि अब हमने क्या बात कर ली, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर ली। तो देखो यहाँ पर अगर हम बात करें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पर 2 टाइप का होता है, ठीक है। तो इसको डिफाइन करते हैं अपन, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है, ठीक। तो फर्स्ट क्या होगा, फर्स्ट है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। फर्स्ट क्या है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। और सेकंड क्या है, रिलेटिव, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो देखो इन दोनों को अपन डिफाइन करते हैं, जिससे आपका क्या हो, समझ में आया आपको कि बेसिकली होता क्या है ये, ठीक है। तो देखो जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो तो क्या है, नॉर्मली जो अपन वैक्यूम में यूज करते हैं वो है, ठीक है। जिसको हम क्या बता रहे थे, म्यू इक्वल टू C अपॉन V। ये क्या है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख दें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम, ऑफ ए मीडियम विथ रेस्पेक्ट वैक्यूम, विथ रेस्पेक्ट टू वैक्यूम, ठीक है। ये तो चीज आई है आपको समझ में। अब नेक्स्ट बात करते हैं रिलेटिव क्या होता है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। तो देखो जैसे हमने अगर बात करा कि ये एक मीडियम हो गया, ये वाला, और देखिए इस टाइप से हम बता सकते हैं कि
एक मीडियम का और दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे है, ठीक है। तो देखो, अगर मैंने बताया कि यहाँ पर अगर इस वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जैसे अपन ने मान लिया 2 है, ठीक है, और ये जो सेकंड वाला मीडियम है इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 3 है, ठीक है। अब अगर तो मतलब इसका फर्स्ट वाले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है, तो कितने गुना कम हो गया, अगर हम v इक्वल टू सी अपॉन में 2 हो गया, और यहाँ कितना हो गया, c/3 हो गया, ठीक है। अब देखिए, अगर हमें इस सेकंड वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है तो हम इसको कैसे लिखेंगे, सेकंड वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रेस्पेक्ट में, फर्स्ट वाले मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो इसको लिखेंगे μ2 1, ठीक है। तो ये कैसे हो जाएगा, μ2 अपॉन में μ1, मतलब हम इसको कैसे बोलेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जैसे मैं नीचे लिख देता हूं, रिफ्रैक्टिव रिलेटिव रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 with respect to मीडियम फर्स्ट, ठीक है। तो यहाँ जैसे सेकंड वाले मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या है 3, और फर्स्ट वाले का क्या है 2। तो यहाँ से ऐसे हम किसी भी मीडियम का किसी दूसरे मीडियम के रेस्पेक्ट में क्या कर सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आया समझ में आपको कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का, और दोनों ही टाइप के जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसको हमने क्या कर लिया, पढ़ लिया, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट देखिए, अब करिए क्वेश्चंस करते हैं अपन, करिए। अगर आपको आता है तो आप वीडियो को पॉज करिए, वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। यहाँ अपन को क्या पूछ रहा है कि फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंड डेविएशन, ठीक है। तो देखो डेविएशन क्या होता है ये भी समझते हैं, और चलिए करते हैं। यहाँ पर अपन को क्या दिया हुआ है, दोनों ही मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए हुए हैं, तो लिख लेते हैं गिवन μ1 इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है 1, और जो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना दिया हुआ है, आई की वैल्यू 45 डिग्री, ठीक है। और सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है √3, ठीक है। निकालना क्या है यहाँ पर, एक तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये आर निकालना है, तो एक अपन को आर फाइंड करना है, ठीक है। तो अपन जानते हैं वी नो दैट कि म्यू वन साइन आई इक्वल टू क्या होता है, μ2 साइन आर, ठीक है। तो फर्स्ट वाले का हो गया 1, और साइन आई कितना दिया हुआ है 45 डिग्री, ठीक है। साइन 45 डिग्री μ2 √3, और साइन आर अपन को क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, साइन 45 डिग्री 1/√2 इक्वल टू √3 साइन आर, ठीक है। तो ये अपन को √2 दिया हुआ है, ये वाला, ये जो सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपन को क्या दिया हुआ है √2, तो ये क्या हो जाएगा √2, ठीक है। ये मिस्टेक हो रखी है यहाँ पर, ठीक है। तो साइन आर इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन आर इक्वल टू आ जाएगा 1/2, ठीक है। तो 1/2 किस में होता है, साइन की वैल्यू में 30 डिग्री, तो यहाँ से आर की वैल्यू कितने आ जाएगी 30 डिग्री, तो ये वाला एंगल कितना हो गया 30 डिग्री, ठीक है। अब देखो, अब बात करते हैं डेविएशन की। तो अगर मैं इस वाली लाइन को इस सीधा एग्जिट एकदम मिला दूं इस टाइप से, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा आई माइनस आर, और इसको ही अपन क्या बोल रहे हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। इसको अपन डिफाइन करेंगे डेल से, ठीक है। तो डेल इक्वल टू क्या हो जाएगा आई माइनस आर, तो आई की वैल्यू कितनी है 45 डिग्री, ठीक है, और आर की वैल्यू कितनी है 30, तो यहाँ से एंगल ऑफ डेविएशन कितना आ जाएगा 15 डिग्री, ठीक है।
15 डिग्री, और ये कैसा आएगा, क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लॉकवाइज। आया समझ में, आया ना सबको समझ में। चले नेक्स्ट, नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो एक चीज और यहाँ पे समझना, आपको बहुत काम की चीज है, ध्यान से समझना, क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी आपको एक मीडियम और दूसरे मीडियम, मतलब दोनों मीडियम की क्या दे देता है, वेलोसिटी दे देता है, स्पीड दे देता है, ठीक है, स्पीड दे देगा। जैसे मैं बात करूं, ये कोई मीडियम हो गया, ठीक है, और ये सेकंड मीडियम हो गया, और यहाँ से कोई रे आई और ये रिफ्लेक्ट कर गई, ठीक है, ये इसका क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हो गया आर। अब देखो मैं यहाँ पर अगर स्पीड की बात करूं, तो एक मीडियम में स्पीड और दूसरे मीडियम में स्पीड तो क्या होती है, अलग अलग होती है, ठीक है, अलग अलग होती है। और अब अगर मैं बात करूं फ्रीक्वेंसी की, ठीक है, फ्रीक्वेंसी की बात करूं, तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे जब कोई रे एंटर करती है, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या रहती है, सेम रहती है। अब देखो इस चीज को आप कैसे समझ सकते हो, इस चीज को आप ऐसे समझ सकते हो, मैं तो यहाँ पर आपको दिखा नहीं सकता, लेकिन अगर एक एग्जांपल लेके चलो, जैसे कि आप मान लो कि आप अपने फ्रेंड से क्या कर रहे हो, वीडियो कॉलिंग कर रहे हो, ठीक है, और अगर आप वीडियो कॉलिंग में अपनी जो हाथ की जो हाथ है, उससे आपने क्लैप किया एक तरीके से, ठीक है, तो अगर आपने जितनी बार क्लैप किया, आपके फ्रेंड को अगर वो क्लैप एग्जिट सुन जाता है, मतलब आपका मीडियम और उसका मीडियम अलग अलग हो गया, ठीक है, तो अगर आप कितनी भी, जैसे आपने 5 बार क्लैप किया, तो अगर आपके फ्रेंड को 5 बार क्लैप सुन जाता है, तो वो जो नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी है, नंबर ऑफ जो जितनी भी टर्म आपने जो किया है, वो चीज क्या है, एग्जिट सुनती है। तो इससे क्या पता चलता है कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम पर फ्रीक्वेंसी का कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, सेम रहती है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करूँ, तो दोनों ही मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो चेंज रहता ही है। तो यहाँ यहाँ ऐसे क्वेश्चंस कैसे बन सकता है, देखो क्वेश्चंस ऐसे बन सकता है कि आपको दोनों ही मीडियम की वेलोसिटी स्पीड दे देगा, स्पीड की फॉर्म में दे देगा, और एंगल ऑफ इंसिडेंस दे देगा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछेगा। तो उस कंडीशन में क्या है, यहाँ पर अपन ये फाइंड करना चाह रहे हैं कि जो एंगल और जो स्पीड और जो फ्रीक्वेंसी है, उसकी फॉर्म में कोई रिलेशन होना चाहिए अपने पास, जिससे क्या होगा कि अपन फाइंड कर सके, एंगल ऑफ इंसिडेंस हो या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो, ये चीजें फाइंड कर सके। यहाँ लिख देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा कि फ्रीक्वेंसी दोनों ही मीडियम में सेम रहती है। तो हम लिख देते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, frequency of light does not change, does not does not does not does not change with change in medium, with change in medium, मीडियम के चेंज होने पर फ्रीक्वेंसी क्या नहीं होती, चेंज नहीं होती है। ये चीज आ गई आपको समझ में। और एक हम बात कर लेते हैं वेवलेंथ की, वेवलेंथ की बाद में बात करेंगे, पहले ये देखो आप, ठीक है, कि स्नेल लॉ से हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, कि म्यू 1 साइन आई इक्वल टू म्यू 2 साइन आर, ये चीज पता है। तो यहाँ से साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू क्या आ जाएगा, म्यू 2 अपॉन म्यू 1, ठीक है। अब देखो आप क्या जानते हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू क्या होता है, सी अपॉन वी, ठीक है। तो म्यू किसके प्रोपोर्शनल हो गया, 1 अपॉन वी के। तो दोनों ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए हम क्या डिफाइन कर देंगे, सी अपॉन वी 2 अपॉन में सी अपॉन वी 1। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, वी 1 अपॉन वी 2, ठीक है। तो यहाँ से तो एक रिलेशन तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड के फॉर्म में एक रिलेशन तो ये आ गया, ठीक है। अब देखो आप एक और चीज जानते हो, आप पढ़ के आए हो, आई होप आप सब होशियार बच्चे हो, ठीक है, तो आपको पता भी होगा जो लेमडा है, लेमडा, ठीक है, लेमडा की बात करते हैं, चलो ठीक है।
कि अगर मैं बोलूँ कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम पर अगर हम जाते हैं तो जो वेवलेंथ है उसके ऊपर क्या फर्क होगा। जैसे मैं बताऊं कि ये कोई इसकी वेवलेंथ है, ठीक है, तो ये फास्ट भी हो सकती है, स्पीड ज्यादा होगी तो ये फास्ट भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। तो ये चीज तो क्या हो रही है, चेंज हो रही है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि एक मीडियम में फास्ट है तो दूसरे मीडियम में वो क्या हो सकती है, कम भी हो सकती है। तो ये चीज क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो वेवलेंथ तो क्या होगी, दोनों ही मीडियम में अलग अलग होगी, ठीक है। वेवलेंथ क्या होगी, अलग अलग होगी, ठीक है। तो अगर मैं वेवलेंथ की बात करूं तो वेवलेंथ इक्वल टू क्या होता है, सी अपॉन फ्रीक्वेंसी एफ, ठीक है। अब जैसे अगर मैं वेवलेंथ को बढ़ाता हूं तो उसकी स्पीड भी क्या होगी, बढ़ेगी। और स्पीड को बढ़ाता हूं तो वेवलेंथ बढ़ेगी। तो ये बात यहाँ पर है ना, कि जैसे यहाँ पर एक मीडियम में स्पीड सी है, लाइट ऑफ स्पीड, तो दूसरे मीडियम में वो चीज क्या हो रही है, कम हो रही है। तो इसी टाइप से हम ये भी बोल सकते हैं कि वेवलेंथ एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे जाने पर क्या हो रही है, चेंज हो रही है, ठीक है। तो यहां से हम बोल रहे हैं कि लेमडा इज टू सी अपॉन बी। तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी यहाँ पर, सी अपॉन लेमडा। आया ना समझ में, सी अपॉन वी। तो अब अगर हम यहाँ पर बात करें, सी इक्वल टू क्या हो गया, एफ इक्वल टू सी अपॉन लेमडा, ठीक है। तो अगर मैं दोनों मीडियम के लिए इसको डिफाइन करूं तो वी वन अपॉन लेमडा वन और वी टू अपॉन लेमडा टू, ठीक है। तो देखो इस वाले इसको ऐसे लिख लेना, वी वन अपॉन वी टू इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेमडा वन अपॉन लेमडा टू। ये आया समझ में। तो यहां से वेवलेंथ और स्पीड की फॉर्म में भी एक रिलेशन आ गया, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड की फॉर्म में भी क्या आ गया, एक रिलेशन आ गया। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, इसको इसको हम लिख सकते हैं साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू म्यू टू अपॉन म्यू वन इक्वल टू वी वन अपॉन वी टू और लेमडा वन अपॉन लेमडा टू। ये क्या आ गया। अब यहां से अपन कैसे भी क्वेश्चन आए उसको क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। अब देखो अपन ने क्या पढ़ा था, v इक्वल टू सी अपॉन क्या था, लेमडा। अब देखो अगर अपन वेवलेंथ को, अगर हम स्पीड को कम करते हैं तो उसकी वेवलेंथ भी कम होगी, ठीक है। और अगर हम स्पीड को बढ़ाते हैं तो उसकी वेवलेंथ भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो ये चीज तो आपको समझ में आ गई, और ये चीज भी आ गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह ध्यान रखना है इसको, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस वगैरह आएंगे वो इसी रिलेशन से आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं। अब देखो यहाँ पर एक चीज और समझ लो आप, वो क्या, देखते हैं। जैसे हमने एक मीडियम, दो मीडियम, दोनों मीडियम के लिए बात करें, ठीक है। जैसे हम बात करें, एक ये मीडियम हो गया, ठीक है, और एक और ले लेते हैं, एक ये मीडियम होगा। देखो मैंने जहां पर ये डेड डैश लाइन खींची है उसकी जो ऑप्टिकल डेंसिटी है वो क्या है, ज्यादा है, ठीक है। ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है, ज्यादा है, ठीक है। अब हमने यहाँ पर क्या करी, लाइट को, ये हो गया इसका नॉर्मल, और यहाँ पर हमने लाइट को क्या करवा दिया, इंसिडेंट करवा दिया, ठीक है। और यहाँ पर भी अब हम रिफ्लेक्टेड लाइट की अभी बात नहीं कर रहे हैं, जो रिफ्लेक्टेड लाइट हुई है उसकी बात नहीं कर रहे हैं अपन अभी, उसकी बात अभी करेंगे। अब देखो जो मीडियम है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो गया, म्यू वन हो गया, ठीक है। और सेकंड वाले का क्या हो गया, म्यू टू। ये चीज तो आपको पता है। अब ये जो मीडियम है वैक्यूम वाला, इसको हम बोल रहे हैं ऑप्टिकल ऑप्टिकल रेयर ऑप्टिकल रेयर्स मीडियम, ऑप्टिकल रेयर मीडियम, ठीक है। और जो सेकंड वाला जो मीडियम है वो क्या है, ऑप्टिकल 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 डेंसर मीडियम, ऑप्टिकल डेंसर मीडियम, ठीक है। अब देखो मैं से बोल रहा हूं कि हम जब भी ऑप्टिकल रेयर मीडियम से, यानी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आएंगे तो जो एंगल, जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो क्या हो जाएगी,
नॉर्मल की तरफ क्या हो जाएगी, मुड़ जाएगी। ठीक है, ये चीज बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर। यानी जो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है आई, और ये क्या हो जाएगा आर, कि एंगल ऑफ जब भी हम रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आएंगे तो जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो नॉर्मल की तरफ क्या हो जाएगी, झुक जाएगी। ठीक है, और इसका उल्टा हो जाए तो देखो इसका उल्टा क्या होगा, यहाँ पर क्या हो गया, इस बार ये क्या है, ये क्या है, ऑप्टिकल ऑप्टिकल डेंसर मीडियम। इस बार क्या हो गया, उल्टा हो गया, और ये वाला मीडियम क्या हो गया, ऑप्टिकल रेयर मीडियम। ठीक है, तो इस कंडीशन में इसको मिटा देते हैं, देखो इसको क्या कर देते हैं। अब देखना, जब हम डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में आएंगे, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में आएंगे, तो जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो क्या हो जाएगा, नॉर्मल से दूर जाएगा। ठीक है, क्या जाएगा, नॉर्मल से दूर जाएगा। इसमें क्या हो रहा है, उल्टा। ठीक है, जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आएंगे तब जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, एंगल ऑफ जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, या जो रिफ्रैक्शन लाइट है वो क्या हो गई, नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी। और जब हम डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएंगे तो वो क्या होगी, जो रिफ्लेक्शन लाइट है वो नॉर्मल से क्या जाएगी, दूर जाएगी। ठीक है, यही बात समझाना चाह रहा हूं कि जब भी हम रेयर और डेंसर मीडियम की बात करेंगे तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूं कि जो इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो देखो जब रेयर से डेंसर मीडियम में कोई रिफ्लेक्टेड बात करते हैं कि रेयर और डेंसर मीडियम में अपन जब भी लाइट को क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करवाते हैं, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर इसका क्या असर होता है। ठीक है, तो सबसे अगर हम बात करें, हमने स्टार्टिंग में ही बात किया था कि जो डेंसर मीडियम है उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा होगी तो मतलब इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या होगा, ज्यादा होगा। तो अगर हम फर्स्ट वाले केस के लिए बात करें, तो यहाँ पर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू टू, वो क्या होगा, ज्यादा होगा म्यू वन से। ठीक है, कि डेंसर से रेयर मीडियम में जाने पर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो किसका ज्यादा होगा, डेंसर मीडियम का। ठीक है, तो यहाँ पर जो एंगल एंगल की बात कर लें, इंसिडेंस और रिफ्लेक्टेड की, तो यहाँ पर जो एंगल इंसिडेंट है वो भी वो क्या होगा, वो क्या होगा यहाँ पर लेस देन ग्रेटर देन होगा, किससे, आर से, क्योंकि यहाँ पर जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड है वो क्या हो गया, नॉर्मल की तरफ झुक गया, तो वो चीज क्या हो गई, कम हो गई। ठीक है, और अगर हम सेकंड वाले केस के लिए बात करें तो यहाँ पर जो म्यू वन है, म्यू वन का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ज्यादा होगा म्यू टू से, और यहाँ पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्या होगा, लेस देन होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड से। ठीक है, ये चीज समझ में आई, क्योंकि यहाँ पर जो रिफ्रैक्टेड रे है वो क्या हो गई, दूर जा रही है नॉर्मल से। तो अगर हम बात करें कि ये जैसे 45 डिग्री है, तो ये चीज क्या हो गई, ये 45 डिग्री से ज्यादा हो गई, मान लो ये 60 डिग्री हो गई, 60 डिग्री हो गई, तो ये क्या हो गया, ज्यादा हो गया। तो इस टाइप से हम क्या समझ सकते हैं रेयर और डेंसर मीडियम को। आया समझ में, चलते हैं हम। अब अब देखिए, ये देखो आपको एक डायग्राम दिया हुआ है, थोड़ा ठीक ठाक डायग्राम है। यहाँ पर आपको क्या फाइंड करना है, स्मॉल आर। स्मॉल आर क्या है यहाँ पर, रिफ्रैक्टिव एंगल। ठीक है, ये वाला आर और ये वाला आर। तो देखो फाइंड करते हैं, अगर आपको आता है तो वीडियो को पॉज करिए, और पॉज करने के बाद में इसको सॉल्व करिए और फिर आंसर को मैच करिए। ठीक है, मैं करता हूँ इसको। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करें तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्नेल्स लॉ की। देखो इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको स्नेल्स लॉ तो हर जगह यूज आएगा। ठीक है, हर जगह इस टाइप के क्वेश्चंस में। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ अप्लाइंग, और जो क्वेश्चंस को करने का तरीका है वो आप मैं बता रहा हूँ उस टाइप से रखना। ठीक है, आपको अगर एग्जाम की पर्पज से देखना है तो इस टाइप से करना, और नॉर्मली अगर कोई तैयारी कर रहा है तो वो इस टाइप से नॉर्मली रफली कर सकता है। ठीक है, तो अप्लाइंग स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हैं। स्नेल्स लॉ, ये जो फर्स्ट वाली सरफेस है इस पे। ठीक है, स्नेल्स लॉ एट सरफेस फर्स्ट। ठीक है, तो क्या होगा,
फर्स्ट वाली सरफेस में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या है 1, तो 1 इंटू एंगल क्या है साइन 60 इक्वल टू सेकेंड मीडियम की बात करें तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है √3 साइन आर, ठीक है साइन R1, ठीक है। तो यहां से क्या आ जाएगा √3/2 इक्वल टू √3 साइन R1, √3 से √3 गया तो यहां से साइन R1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/2, 1/2 क्या हो गया, तो R1 इक्वल टू क्या आ गया 30 डिग्री, R1 इक्वल टू क्या आ गया 30 डिग्री, ये क्या हो गया 30 डिग्री, ठीक है। अब देखो, अब एक चीज ध्यान में देना यहाँ पर कि ये जो एंगल आई है वो 60 डिग्री है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल कितना होगा, देखो ये एंगल भी क्या होगा 60 डिग्री होगा, कर पा रहे हो, थोड़ा इमेजिन कर पा रहे हो, ये भी क्या होगा 60 डिग्री होगा। अब देखो इस वाले मीडियम के लिए और इस वाले दोनों मीडियम के लिए अपन वापस स्नेल्स लॉ लगा सकते हैं, ठीक है। तो स्नेल्स लॉ लगाते हैं सेकंड मीडियम के लिए, सेकंड सरफेस के लिए, ठीक है। तो अप्लाइंग स्नेल्स लॉ, अप्लाइंग स्नेल्स लॉ एट सरफेस सेकंड, ध्यान से देखना। अब देखना सेकंड सरफेस, इस वाले सरफेस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 है और इसका क्या है 2 है और यहाँ एंगल 60 डिग्री है, ठीक है। तो अपन बोलते हैं √3 साइन 60 डिग्री इक्वल टू 2 साइन, और आर की वैल्यू अपन को क्या करनी है फाइंड करनी है, तो यहाँ क्या हो जाएगा √3 इंटू √3/2 इक्वल टू 2 साइन आर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 1/2 इक्वल टू 2 साइन आर, और यहां से अगर हम बात करें ये ये तो √3 यहाँ पे क्या हो गया 3, ठीक है। और यहाँ से साइन आर इक्वल टू क्या आ जाएगा 3/4, तो आर इक्वल टू क्या आ जाएगा साइन इनवर्स 3/4, ये क्या आ गई एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो ये चीज क्या आ गई आर की वैल्यू आ गई। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, इस टाइप के क्वेश्चंस को क्या कर सकते हो सोल्व कर सकते हो स्नेल लॉ से, आया समझ में। चले अब, चले नेक्स्ट चलते हैं। ये देखो, ये क्वेश्चंस करो अब, वही वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चंस को करिए और आंसर को मैच करिए, मैं तो आपको करवा देता हूँ, ठीक है। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चंस में कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ ग्लास एंड वाटर विथ रेस्पेक्ट एयर, क्या बोल रहा है विथ रेस्पेक्ट एयर 3/2 एंड 4/3 रेस्पेक्टिवली। तो इस फर्स्ट और क्या बोल रहा है लास्ट में फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर, तो अपन को निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर, ठीक है। तो अपन को क्या क्या दिया हुआ है कि अपन को दिया हुआ है म्यू ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर, ये क्या इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, इसको आप कंपेयर कर लो, जैसे अपन ने लिखा था μ21 इक्वल टू क्या था μ2 अपॉन μ1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा म्यू ऑफ जी अपॉन में म्यू ऑफ वाटर। और अगर मैं बात करूं यहाँ पर ये चीज अपन को क्या दी हुई है, देखो ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 3/2 दिया हुआ है और जो यहाँ पर वाटर है उसका क्या दिया हुआ है 4/3, ठीक है। तो 4/3 हो गया, तो टोटल जो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या आ गया 9/8, ये चीज आ गई समझ में। अब देखो यहाँ पर अब वेयर क्या दिया हुआ है, वेयर म्यू, इसको हम क्या बोल सकते हैं म्यू ऑफ जी डब्ल्यू, तो ये चीज क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। अब ध्यान से देखना ये चीज आपको समझ में आ जाएगी, जो अगर आपको जो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपने पढ़ा था ना वही चीज है यहाँ पर, ठीक है।
अगर ध्यान से देखोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू क्या दिया हुआ है, वाटर, ठीक है। और यहाँ पे म्यू जी क्या दिया हुआ है, म्यू जी इक्वल टू क्या है, एब्सोल्यूट। देखो अपन ने यहाँ पर ग्लास टू वाटर जा रहा है, तो जो ग्लास है वो क्या है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया यहाँ पर। तो म्यू जी क्या हो गया, एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ठीक है। और जो म्यू डब्ल्यू है वो चीज क्या हो गई, एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, ठीक है। तो ये हो गया अपना सवाल, ठीक है। ये आंसर आ गया इसका 9/2। अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट देखिए, अब ये क्वेश्चन तो आप यार खुद ही कर लोगे। देखो इसको, वीडियो को पॉज करो और इसको सॉल्व करो। आपको एक रिलेशन करवाया था, याद करिए। क्या बोल रहा है क्वेश्चंस में, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सर्टेन ग्लास is 1.5 for the light whose the wavelength in vacuum is 6100. What is the wavelength of this light when it passes through glass? सिंपल है एकदम। ये कोई मीडियम है, ठीक है। ग्लास टू किस में जा रहा है, वैक्यूम टू ग्लास जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये नॉर्मल हो गया और ये हो गया वैक्यूम इसका, और ये कोई मीडियम ग्लास हो गया इसका। यहाँ से ये रिफ्लेक्ट लाइट आ रही है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चंस के अंदर कि जो ग्लास का जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है वो क्या दिया हुआ है, 1.5। इसको मैं क्या लिख रहा हूँ, 3/2, ठीक है। और यहाँ पर और क्या दिया हुआ है अपन को, वैक्यूम की वेवलेंथ दी हुई है 6000 एंगस्ट्रॉन। पूछ क्या रहा है, सेकंड मीडियम की क्या पूछ रहा है, वेवलेंथ पूछ रहा है। तो इसको हम बोल रहे हैं λ1 बोल देते हैं, λ2 अपन को फाइंड करनी है। ये चीज आई समझ में। और इस वाले मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो गई, 1 हो गई, ठीक है। अब देखो आपको एक चीज पता होना चाहिए, जो मैंने आपको बताया था, रिलेशन फाइंड किया था अपन ने। तो हम जानते हैं, वी नो दैट क्या, जो μ2 या μ1 अपॉन μ2 इक्वल टू क्या होता है, λ2 अपॉन λ1। याद है या नहीं है, यहाँ से अपन को क्या फाइंड करना है, λ2। तो λ2 इक्वल टू μ1 अपॉन μ2 इंटू λ1। वैल्यू रख दीजिए, वैल्यू रख दीजिए सब सारी। μ1 क्या है, 1। μ2 क्या है, μ2 यहाँ पर 3/2 है, तो इसको मैं कर देता हूँ 2/3। λ1 क्या है, 6000। ये कट गया, क्या आ गया, 2400। तो λ2 क्या आ गया, 4000। ये क्या आ गई, λ2। सिंपल था क्वेश्चन, आया समझ में सबको। आई होप सबको अच्छी तरह समझ में आया होगा। मैंने सारे कंसेप्ट आपको समझाए हैं। क्वेश्चन एकदम अच्छी तरह होने चाहिए। चले नेक्स्ट। अब देखिए, ये क्वेश्चंस करिए आप, ये क्वेश्चन करिए आप। वीडियो को पॉज करिए और इसको ट्राई करिए एक बार। ट्राई नहीं होता है तो वीडियो को वापस चलाइए और देखिए, ठीक है। मैं करता हूँ इसको, ठीक है। क्या बोल रहा है, ऑन ए ग्लास प्लेट ए लाइट वेव इज इंसिडेंट एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री इफ द रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड वेव आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ये बड़ी इंटरेस्टिंग लाइन है। देन फाइंड क्या, देन फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल। देखिए ध्यान से देखिए, हमने दो मीडियम को डिफाइन कर देते हैं। देखो ये जो पेन टैब है जिससे मैं लिख रहा हूँ, ये मेरे थोड़ा सेट नहीं है, ठीक है। और ये चीजें यूज भी नहीं करी हुई है, तो थोड़ा अजीब सा राइटिंग में थोड़ा थोड़ा आपको क्या लग रहा होगा, समझ में नहीं आ रही होगी। लेकिन वैसे मैंने कोशिश पूरी कर रहा हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आए राइटिंग। लेकिन राइटिंग थोड़ी सही नहीं है मेरी, ठीक है, ये चीज मैं मानता हूँ। लेकिन थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए आप भी। तो ये क्या हो गया, एक मीडियम।
और ये क्या हो गया, एक दूसरा मीडियम वैक्यूम मान लो। तो ये इसका नॉर्मल, और यहाँ से कोई ऑन ए ग्लास प्लेट ऑफ लाइट वेव इज इंसिडेंट एन एंगल, इस ग्लास प्लेट पर कोई भी लाइट क्या कर रही है, इंसिडेंट कर रही है, एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, एंगल ऑफ 60 डिग्री। इफ द रिफ्लेक्टेड रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे की बात कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। क्या बोल रहा है कि रिफ्लेक्टेड रे कौन सी हो गई, ये वाली, एंड रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। तो ये क्या हो गई इसकी, रिफ्रैक्टेड रे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ये जो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और रिफ्लेक्टेड रे तीनों ही क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। ये तो क्या हो गई, रिफ्लेक्टेड रे, ये क्या हो गई, रिफ्रैक्टेड रे, ये क्या हो गई, इंसिडेंट रे, ठीक है। तो ये तीनों ही क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है भाई। अब देखो, इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो तो म्यू वन वन हो गया, ठीक है। और अपन को क्या करना है, इस ग्लास का जो मटेरियल है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है। देखो अब देखना ध्यान से, देखो ये जो एंगल है वो कितना है, 60 डिग्री है। तो आपने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा होगा, उसके अंदर एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू क्या क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। तो हम बोल सकते हैं कि ये वाला एंगल भी क्या है, 60 डिग्री है। अब देखो ये जो पूरा एंगल है 90 डिग्री है, तो ये 60 हो गया, 60 डिग्री हो गया, तो ये कितना है, 30 डिग्री। आया या नहीं आया समझ में, 30 डिग्री हो गया। क्योंकि अब देखो, अब बात करें, ये जो एंगल है वो 90 डिग्री है, तो उसमें से ये 30 डिग्री हो गया, तो ये कितना एंगल हो गया, 60 डिग्री। आया ना समझ में, ठीक है। पहली बात तो मैं बोल देता हूं कि फॉर रिफ्लेक्शन फॉर रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू किसके होता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के। तो दोनों क्या बराबर है, 60 डिग्री के, ठीक है। ये चीज समझ में आई। अब यहाँ पर ये जो एंगल हमने बोल दिया 60 डिग्री है, ठीक है। तो ये पूरा जो एंगल है 90 डिग्री का है, तो ये जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। यानी जो ये आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 डिग्री हो जाएगी ना। ये चीज आई समझ में। अब इसको हम लिख भी देते हैं, देखो कि इसको समझना ध्यान से, ये आएगा भी, ये जो आर डैश बोल देते हैं इसको, आर डैश की वैल्यू 30 डिग्री ही आएगी। कैसे, रिफ्लेक्टेड रिफ्रैक्टेड रे एंड रिफ्लेक्टेड रे एंड रिफ्रैक्टेड रे रिफ्रैक्टेड रे रे आर म्यूचुअली म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो इससे हम क्या बोल सकते हैं कि जो आर डैश प्लस आर है वो दोनों किस पे है, 90 डिग्री पर है, ठीक है। और जो आर है, आर की वैल्यू अपन ने क्या निकाली, 60 डिग्री। आर की वैल्यू क्या है यहाँ पर, 60 डिग्री। तो आर डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, 30 डिग्री। ये चीज आई समझ में, आई ना समझ में। अब बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। देखिए, अब सीधे स्नेल लॉ पे चलते हैं। वही अपना एक भाई है, ठीक है, वो ही क्या करेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को निकालेगा। तो अप्लाइंग स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ, ठीक है, अप्लाइंग स्नेल्स लॉ। तो म्यू वन साइन आई इक्वल टू म्यू टू साइन आर। आया कि नहीं आया समझ में यहाँ तक। म्यू वन क्या है, वन, आई क्या है, 60 डिग्री, म्यू टू क्या है, म्यू टू क्या है निकालना है, साइन आर, आर क्या है 30 डिग्री। तो ये क्या हो गया, √3/2 इक्वल टू म्यू टू मल्टीप्लाई 1/2। यहाँ से म्यू टू क्या आ गया, √3। आया कि नहीं आया भाई साहब, बताओ आ गया या नहीं आया। यहाँ से आ गया म्यू टू, तो यहाँ म्यू टू की वैल्यू क्या है, √3। अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। चले नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए, ये तो आप कर लोगे,
करोगे कि नहीं करोगे? वही वीडियो को पॉज करिए, ट्राई करिए, मैं तो करवा ही रहा हूँ। क्या दिया हुआ है? ए लाइट वेव हैज द फ्रीक्वेंसी ऑफ 4 into, क्या दिया हुआ है? गिवन एफ क्या दिया हुआ है? 4 into 10 द पावर 4 into 10 द पावर, ये गलत लिखा हुआ है भाई। यहाँ क्या आएगा? 10 4 into 10 द पावर 14, ये माइनस में नहीं है। 4 into 10 द पावर 14, और ये मीटर भी गलत लिखा हुआ है, हर्ट्ज में आएगा ये, ठीक है। ये तो क्वेश्चन ही गलत लिखा हुआ है, मैं लिखाता हूँ ये क्वेश्चन। लिखिए कि ए लाइट वेव हैज, इसको कर देते हैं अपन एरेज। ए लाइट वेव हैज ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 4 into 10 the power 14 हर्ट्ज, ठीक है। एंड एंड ए wavelength and a wavelength of 5 multiply 10 the power -7, ठीक है, मीटर। क्या? मीटर, ठीक है। इन ए मीडियम देन क्या करना है? इज इज रिफ्रैक्टिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, ये फाइंड करना है आपको। तो देखो अपन को इसका सॉल्यूशन करते हैं, ध्यान से देखना। सबसे पहले अपन को क्या दिया हुआ है? फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, ठीक है। तो गिवन क्या दिया हुआ है? इसका इंक चेंज कर लेते हैं जिससे आपको अच्छी तरह समझ आए। गिवन क्या है? गिवन एफ क्या दिया हुआ है? 4 into 10 द पावर 14 हर्ट्ज। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? वेवलेंथ दिया हुआ है 5 multiply 10 द पावर -7 मीटर, ठीक है। और अपन को पूछ क्या रहा है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ रहा है। तो वही आपको मैंने रिलेशन लिखाए थे, अपन जानते भी हैं, वी नो क्या, कि जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या होती है? v अपॉन लेमडा, ठीक है। तो यहाँ से v इक्वल टू क्या आ जाएगा? f इंटू लेमडा। आया नहीं आया समझ में? तो यहाँ से अपन क्या निकाल लेते हैं? स्पीड निकाल लेते हैं। स्पीड निकालने के बाद में अपन क्या करेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? सी अपॉन वी। तो यहाँ पर v की वैल्यू फाइंड कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले v इक्वल टू क्या हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी दी हुई है 4 इंटू 10 द पावर 14, और लेमडा दिया हुआ है 5 इंटू 10 द पावर -7। तो यहाँ से v क्या आ जाएगा? 20 इंटू 10 द पावर 7, ठीक है। तो v इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2 इंटू 10 द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब अगर हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स c है तो c की वैल्यू कितनी होती है? 3 इंटू 10 द पावर 8 और 2 इंटू 10 द पावर 8, ये हो गई। तो यहाँ से अगर अपन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालें तो 3/2 आ गया। समझ में? अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, एकदम बेसिक। अब चलते हैं नेक्स्ट। देखो ये क्वेश्चंस तो नहीं, हाँ। अब एक पॉइंगल स्लैब, ग्लास स्लैब है, उससे किस टाइप से रिफ्रैक्शन होता है उस चीज को समझते हैं, ठीक है। अच्छा टॉपिक है, यहाँ पर ध्यान से देखना और चीजों को समझना, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अपन वही इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड की बात करते हैं। यहाँ पर ये क्या हो गया? कोई ग्लास स्लैब है, यहाँ पर कोई आई कोई कोई भी, ये इसका क्या हो गया? नॉर्मल हो गया। ये इसका क्या हो गया? नॉर्मल। यहाँ से कोई भी लाइट क्या आई? इंसिडेंट हुई।
ये इसका एंगल क्या हो गया, आई, ठीक है। और ये वाली जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट हो गई यहाँ पर, ठीक है। ये यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो गई, तो ये एंगल क्या हो गया इसका, आर। ये एंगल आर है तो ये भी एंगल क्या होगा, आर होगा। और ये वाला एंगल इसका क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, ठीक है। ये चीज समझ में आई आपको। अब देखिए कि यहाँ पर एक चीज और देखना। अब हम क्या करते हैं, इस वाली लाइन को अगर हम मिलाते हैं यहाँ पर, सीधी नहीं मिल रही है, जितनी भी है देखो। अब देखो इस वाले पॉइंट को और इस वाले पॉइंट को जो हम मिलाते हैं, तो ये जो जितना शिफ्ट है इसको हम बोलते हैं लेटरल शिफ्ट, ठीक है। और यही अपन को फाइंड करना है इसमें, ठीक है। तो इसको हम बोल रहे हैं स्मॉल एल से, ठीक है। अब देखना कि अगर ये एंगल आर है तो ये वाला एंगल क्या होगा, ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल हो जाएगा आई माइनस आर। आया ना समझ में, ठीक है। ये हो जाएगा आई माइनस आर। अब देखना कि अब क्या अपन को फाइंड करना है, एल, ठीक है। एल फाइंड करना है, तो एल फाइंड करना है, सबसे पहले हम बात करते हैं स्नेल्स लॉ की। तो स्नेल्स लॉ से, किससे, स्नेल्स लॉ से हम क्या बोल सकते हैं। अब देखो इस वाले मीडियम, ये जो इसकी डेप्थ है या जो भी है हाइट, इसको हम बोल रहे हैं टी, ठीक है। और ये म्यू इक्वल, इसका क्या हो गया 1, और इसका अपन को पता नहीं है, ठीक है। तो स्नेल्स लॉ लगाएंगे इसमें कि फर्स्ट वाली सरफेस के लिए, तो 1 मल्टीप्लाई साइन आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू साइन आर, ठीक है। तो यहाँ से साइन आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू साइन आर। अब देखो यहाँ से कुछ नहीं आया। अब एक चीज और देखना है, यहाँ पर अपन को क्या फाइंड करना है, एल फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ से अपन क्या बात करते हैं, यहाँ पर ये एक ट्रायंगल बन रहा है ए बी और सी। इसमें देखना है एक तो एल है, और इस वाले डिस्टेंस को अपन बोल देते हैं वाई, इस वाले डिस्टेंस को अपन बोल देते हैं वाई, ठीक है। तो एल और वाई में क्या रिलेशन है, साइन का, ठीक है। तो साइन क्या हो जाएगा, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी एल अपॉन वाई इज टू क्या आ जाएगा, साइन। और यहाँ एंगल कौन सा है, आई माइनस आर, तो आई माइनस आर। आया ना समझ में ये चीज। तो एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई साइन आई माइनस आर, ठीक है। इसको इक्वेशन दे देते हैं फर्स्ट। अब देखना यहाँ पर एक और ट्रायंगल बन रहा है, कौन सा, कौन सा ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पर, एक ए, और इसको अपन नाम दे देते हैं डी। ए डी और बी, इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए डी बी में देखना ध्यान से। यहाँ पर क्या है, एक तो वही, यहाँ पर क्या है एल, और एक तो ये हो गया इसका बेस मान लो, और एक यहाँ पर क्या हो गया ये वाई, इसका क्या हो गया हाइपोटेनियस। तो बेस और हाइपोटेनियस में क्या रिलेशन है, कोस का, और एंगल क्या है यहाँ पर आर। तो टी अपॉन वाई इज टू क्या हो जाएगा, कोस आर। आया ना समझ में। तो यहां से y इक्वल टू क्या हो जाएगा, t अपॉन कोस आर, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर दे दो 2। अब हम बोल सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो जाएगा, यहां से अपन बोल सकते हैं कि L इक्वल टू साइन आई माइनस आर अपॉन कोस आर, और ऊपर क्या आ जाएगा t। तो ये क्या आ गया, लेटरल शिफ्ट, सिंपल। आया ना समझ में। सो सारे में मतलब अपन बेसिकली एक तो आपको स्नेल्स फ्लो पता होना चाहिए देखो, और एक आपको कैसे जो रेज है वो कैसे इंसिडेंट होती है, कैसे रिफ्लेक्टेड होती है, कहाँ से एंगल ऑफ इंसिडेंट ले रहा है, कहाँ से रिफ्लेक्टेड रे लेना है। तो ये चीजें भी आपको पता होनी चाहिए नॉर्मल। तो आपको एकदम आसानी ये चीजें आसान लगेगी। और अगर आपको ये कंसेप्ट नहीं पता तो ये चीजें आपको हार्ड भी लग सकती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट बात करते हैं। अब क्या है कि जो अगर मल्टीपल ग्लास स्लैब हो तो उससे रिफ्लेक्शन किस टाइप से होगा।
तो वो चीज देखना। अभी तो हमने एक ग्लास स्लैब के लिए बात करा था, लेकिन अगर मल्टीपल ग्लास स्लैब हो तो वहां पर रिफ्लेक्शन किस टाइप से होगा, तो ध्यान से देखना इसको। सपोज करिए कि ये इसका क्या हो गया सरफेस वन, ये क्या हो गया सेकंड, ये क्या हो गया थर्ड, और ये क्या हो गया फोर्थ। ठीक है, अब देखना यहां से क्या आई, इंसिडेंट रे आई, इंसिडेंट आई, ये इसका क्या हो गया नॉर्मल, इसको हम बोल रहे हैं आई। ठीक है, आई बोल रहे हैं, और यहां से वापस क्या हुई, रिफ्लेक्ट हुई, और ये इसका क्या हो जाएगा, इसको हम बोल रहे हैं R1 बोल देते हैं, रिफ्लेक्टेड एंगल R1। और ये इसका वापस क्या हो गया नॉर्मल, और ये एंगल बोल देते हैं, ये R1 है तो ये भी क्या हो जाएगा R1 हो जाएगा, और वापस क्या हो गई ये रिफ्लेक्ट हो गई इस टाइप से। ठीक है, ये इसका एंगल क्या हो जाएगा R2, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, और ये इसका वापस क्या हो जाएगा नॉर्मल, और ये R2 है तो ये भी क्या हो जाएगी R2। ठीक है, और वापस आपने इसको क्या कर दिया रिफ्लेक्ट कर दिया, तो ये इसका एंगल क्या हो जाएगा R3 बोल रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये R3 है तो ये भी क्या होगा R3। ठीक है, यहाँ से रे क्या हो गई रिफ्लेक्ट हो गई, तो ये R3 है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा R4, और ये किसके इक्वल होगा एंगल ऑफ इंसिडेंट के। यही तो होता है स्नेल्स लॉ में, पढ़ लो। स्नेल्स लॉ में अपन बोले थे कि जो या फिर आपने ये तो देखा ही है रिफ्लेक्शन में क्या होता है, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे क्या होती है इक्वल होती है। जो एंगल होता है इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे का जो एंगल है वो क्या होता है इक्वल होता है। तो यहाँ से हम सभी सभी मीडियम के लिए अगर हमने इक्वेशन लगाए हैं स्नेल्स लॉ के लिए, तो फर्स्ट के लिए क्या हो जाएगा, फर्स्ट के लिए देखना आई, पहले के लिए क्या हो जाएगा म्यू 1 साइन आई इक्वल टू क्या हो जाएगा म्यू 2 साइन R1। ठीक है, सेकंड के लिए क्या हो जाएगा, सेकंड के लिए अपने हो जाएगा म्यू वन साइन R1 इक्वल टू क्या हो जाएगा म्यू टू साइन R2। ठीक है, थर्ड के लिए क्या हो जाएगा म्यू 2 साइन R2 इक्वल टू म्यू 2 साइन R3। ठीक है, फोर्थ के लिए म्यू 3 साइन R3 इक्वल टू, इसको हम क्या बोल देते हैं म्यू नोड बोल देते हैं। ठीक है, इस वाली सरफेस के लिए, इस वाली के लिए। ठीक है, म्यू नोड साइन R4। अब देखना कि यहाँ पर म्यू 1 किसके बराबर है म्यू 2 के, म्यू 1 किसके बराबर है म्यू 2 के, म्यू 2 किसके बराबर है म्यू 2 के, म्यू 3 किसके बराबर है यहाँ पर म्यू 2 म्यू 3। तो इस टाइप से हम बोल सकते हैं सारे, ये सारे इक्वल हो सकते हैं आपस में, ये क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे किसके म्यू नोड के। ठीक है, तो जो म्यू नोड साइन आई है, जो स्टार्टिंग में अपन ने क्या बोलता है ये म्यू नोड साइन आई, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या है म्यू नोड, इसका भी क्या है म्यू नोड। तो ये म्यू नोड इक्वल साइन आई इक्वल टू म्यू 2 साइन R1 है, तो ये म्यू नोड म्यू 2 के, म्यू 1 म्यू 2 के, और म्यू 2 म्यू 3 के, और म्यू 3 म्यू नोड के हो गया। तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि म्यू नोड साइन आई इक्वल टू किसके होगा म्यू 1 साइन R1 के, इक्वल किसके होगा म्यू 2 साइन R2 के, इक्वल किसके होगा म्यू 3 साइन R3। और ये चारों किसके इक्वल हो गए म्यू नोड साइन R4 के। ठीक है, यही चीज अपन बता रहे हैं यहाँ पर कि जो इंसिडेंट इंसिडेंट जो एंगल है आई स्टार्टिंग में वो किस R4 के। आया या नहीं आया समझ में, अच्छा था ना, क्यों अच्छा टॉपिक है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई, आई होप आप सबको अच्छी तरह समझ में आ रहा है। चले नेक्स्ट। अब देखिए, अब बात करते हैं एपरेंट डेप्थ की कि ये होता क्या है। ठीक है, अब देखो आपने कभी देखा होगा कि आपने कोई भी चीज जब कभी पानी के अंदर डाली होगी, और जैसे मान लो सिक्का डाला है आपने किसी पानी में, और आप जब उसको ऊपर से देखते हो तो उसकी जो एक्चुअल जो डेप्थ होती है उससे वो क्या करता है थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखता है,
दिखता है या नहीं दिखता है? ट्राई करके देख लेना, दिखेगा, ठीक है। तो ये चीज आपने देखी है, मान लो देखी है, या नहीं देखी है तो आप करके देख लेना, ठीक है। तो उस कंडीशन के अंदर, उस कंडीशन के अंदर जो ऊपर हमको जो उठी हुई जो इमेज दिखती है, तो वो किस टाइप से होती है, ठीक है, हम उसको देखते हैं, ठीक है। तो ये डायग्राम से देखना आप, जैसे मान लो ये कोई सरफेस हो गया, ठीक है। आपने यहाँ पर कोई कोई भी सिक्का या कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी चीज आपने डाली है, इसको हम पॉइंट बोल रहे हैं ओ, ठीक है। अब क्या हुआ, आप इस चीज को ऐसे देख रहे हो, ठीक है, यहां से सीधी भी नहीं बन रही लाइन यार इसमें, ठीक है। ये आप यहां से देख रहे हो, किससे? अरे आंखों से देखोगे यार, आंखों से देख रहे हो। अब ऐसे मत बोलना ये आंख सही नहीं बनाई आपने, भाई ऐसी ही बनेगी इसमें, ठीक है। ये आप देख रहे हो, तो इसकी जो एक्चुअल इमेज है, इसकी जो एक्चुअल इमेज है वो आपको यहाँ ना, यहाँ पर ना दिख के थोड़ी ऊपर दिखेगी, थोड़ी ऊपर उठी हुई दिखेगी, यहाँ पर इसकी क्या दिखेगी, इमेज दिखेगी, ठीक है। अगर मैं इस चीज को और इस चीज को मिलाऊं, तो इसकी जो इमेज है वो कैसी दिखेगी, थोड़ी ऊपर उठी हुई, यहाँ पर। इसी को अपन क्या बोल रहे हैं, एपरेंट डेप्थ बोल रहे हैं, ठीक है। और यही अपन को क्या करनी है, फाइंड करनी है, ठीक है। तो यहां से ये इसका क्या हो गया, नॉर्मल हो गया, और यहां से ये क्या कर रही है, रिफ्लेक्ट कर रही है। इसमें क्या भरा हुआ है, पानी, आई होप, ठीक है। और ये चीज कहाँ से रिफ्लेक्ट कर रही है, यहां से, इस टाइप से। आया ना समझ में? अब देखो ये वाला एंगल क्या हो गया, ये वाला एंगल तो इसका हो गया, ये एंगल क्या हो गया, आई, ठीक है। ये एंगल क्या हो गया, आई, और ये एंगल आई है, तो ये एंगल भी क्या होगा, आई होगा, ठीक है। और ये इसका रिफ्लेक्टेड एंगल क्या हो गया, आर। आया नहीं आया समझ में, ठीक है। और ये एंगल आई है, तो ये एंगल भी क्या होगा, ये एंगल क्या होगा, ये एंगल आर है, तो ये एंगल भी क्या होगा, आर। आया ना समझ में, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ कि इसकी जो डेप्थ है, ये वाली डेप्थ, ये इसको हम बोल रहे हैं डी, ठीक है। और ये जो इसकी जो एक्चुअल इमेज बन रही है, उसको हम बोल रहे हैं वाई, इसको हम क्या बोल रहे हैं, वाई। और हमें क्या फाइंड करनी है, इस वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। अब देखना, अब हम इसको कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पर जो एपरेंट डेप्थ है, एपरेंट डेप्थ, वो क्या है, वाई है, ठीक है। तो अपन यहाँ का क्या लगा लेते हैं, स्नेल्स लॉ से कर लेते हैं, ठीक है। तो स्नेल्स लॉ से म्यू साइन आई, म्यू साइन आई, इसका अपन को क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता नहीं है, और ये क्या हो गया, वैक्यूम हो गया, तो इसका 1 हो गया, तो यहाँ हो गया साइन आर। इसको अपन दे देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखना, अब आपने अपन ने पढ़ा है पहले लेक्चर में, पहले लेक्चर में अपन ने पैरेक्सियल रेज के बारे में पढ़ा है, ठीक है। पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? तो हम बोल रहे हैं कि फोर पैरेक्सियल, पैरेक्सियल रेज, पैरेक्सियल रेज में हम जो एंगल आई और आर थे उसको हम क्या बोल रहे थे, वेरी स्मॉल बोल रहे थे। तभी तो तभी तो हमको एक एग्जिट, एक पॉइंट पर क्या मिल रही थी, इमेज मिल रही थी, यही तो बात कर रहे थे अपन। तो एंगल आई एंड आर स्मॉल, ठीक है। ये चीज आई समझ में, आर वेरी स्मॉल। तो उस कंडीशन के अंदर हम जो टेन आई मान लो या टेन आर मान लो, तो वो क्या थे, दोनों इक्वल थे, ठीक है। टेन आई या टेन आर दोनों ही क्या थे, इक्वल। तो इसको हम बोल रहे हैं टेन आई लगभग सिमिलर है टेन साइन आई के, और इन दोनों को अगर हम स्मॉल बोल रहे हैं तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, आई के, ठीक है। ये चीज आपको मैंने आपको पहले बताई हुई है, ठीक है। अब चलते हैं, अब देखो अपन को वैल्यू फाइंड करनी है y की। तो हम यहाँ पर एक ट्रायंगल ले लेते हैं, इन ट्रायंगल
यहाँ कर लेते हैं इन ट्रायंगल, यहाँ हम नाम दे देते हैं ओ, इसको नाम दे देते हैं ओ, और इसको बोल देते हैं ए। आपको दिख नहीं रहा होगा, चेंज करता हूँ। देखो ये तो हो गया ओ, ये हो गया ए, ठीक है, और ये जो पॉइंट है वो हो गया बी, और इसको अपन कुछ भी वैल्यू मान लेते हैं एक्स, ठीक है। ये आया समझ में? अब देखते हैं, अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, कारनामे करेंगे इन ट्रायंगल ओ ए और बी में। क्या करेंगे, कारनामे। तो यहाँ अपन देख लेते हैं टेन आई, ठीक है, क्योंकि यहाँ एंगल कौन सा बन रहा है, इसमें आई आई एंगल बन रहा है ना, तो आई टेन आई क्या हो जाएगा, टेन आई यहाँ पर एक्स, एक्स अपॉन डी, ये क्या हो गया इसका डी, तो एक्स अपॉन डी, तो एक्स अपॉन डी। अब देखो टेन आई को हम किसके सिमिलर बोल रहे हैं, टेन आई ओ साइन आई के सिमिलर बोल रहे हैं, तो यहाँ ये किसके हो जाएगा, साइन आई के। तो इसको इक्वेशन नंबर दे देते हैं 2। इतना आया समझ में? अब देखना, अब हम एक और ट्रायंगल ले रहे हैं यहाँ पर, वो कौन सा है, इन ट्रायंगल आई, एक तो ये हो गया आई ए और बी, दिख रहा है ना आपको, इन ट्रायंगल आई ए बी। इसके अंदर हम क्या लगा रहे हैं, यहाँ पर कौन सा एंगल है, आर, तो टेन आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन आर इक्वल टू एक्स अपॉन ये क्या है इसका वाई, ठीक है वाई, और ये किसके सिमिलर हो जाएगा, सेम साइन के, तो ये हो जाएगा साइन आर। इसको इक्वेशन नंबर दे दो 3। इतना आया समझ में? अब देखो, अब कुछ नहीं करना आपको, तो देखो फ्रॉम, यहां लिख लेते हैं फ्रॉम, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3। तो इन तीनों इक्वेशन को मिला के अपन क्या कर देते हैं, कारना में। तो यहाँ क्या हो जाएगा, म्यू टेन आई इक्वल टू, देखो फर्स्ट इक्वेशन में साइन आई की जगह अपन क्या रख दें, टेन आई, ठीक है, और साइन आर की जगह क्या रख दें, टेन आर, तो क्या हो जाएगा, टेन आर, ठीक है। अब वैल्यू रख दो सीधी सी, म्यू इंटू टेन आई की वैल्यू क्या हो गई, टेन आई की वैल्यू क्या हो गई, एक्स अपॉन डी, और टेन आर की वैल्यू क्या हो गई, एक्स अपॉन आर, तो एक्स एक्स गायब, यहाँ क्या हो गया, ये आर कहां से आ गया, यहाँ पर तो आर था ही नहीं भाई साहब, ये तो वाई है भाई, इसको वाई करो, ये क्या हो गया वाई, ठीक है। एक्स एक्स गया तो यहाँ से वाई अपन को फाइंड करना है, तो वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई इक्वल टू डी अपॉन म्यू, ये क्या आ गई, एपरेंट डेप्थ। तो भाई मैं देख रहा हूँ आपको समझ में आया है या नहीं आया, आया होगा, ठीक है, सिंपल था। चले नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो, शिफ्ट प्रोड्यूस्ड बाय ए रेक्टेंगल ग्लास स्लैब। अब देखो यहाँ पर मैं एक चीज है जिसकी डेरिवेशन नहीं करूंगा, ठीक है, डेरिवेशन नहीं करूंगा। देखो मैं यहाँ पर पहले आपको डायग्राम में बता देता हूँ कि जैसे सेम वही है, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि शिफ्ट प्रोड्यूस बाय ए रेक्टेंगल स्लैब से कैसे होगा। तो यहाँ पर जैसे मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट है ओ, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट कैसे जाएगा इस स्लैब में से, कैसे जाएगा, ये इस टाइप से, और यहाँ से ये क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा, ऐसे मान लो, ठीक है, ये रिफ्लेक्ट हो गया, और वापस ये कैसे जाएगा इस टाइप से, सेम इसमें ऐसे, और ये कैसे जाएगा ऐसे। अब इसकी जो एक्चुअल इमेज है वो कैसे, थोड़ी ऊपर उठी हुई दिखेगी, ठीक है, ऊपर उठी हुई उठी उठी उठी, ये ऐसे दिखेगी यहाँ पर, तो ये क्या दिखेगी ऊपर उठी हुई, ठीक है। तो इस कंडीशन के अंदर यहाँ पर क्या आता है, एक लॉन्ग शिफ्ट, जो शिफ्ट आएगा वो क्या आ जाएगा, लॉन्ग शिफ्ट, क्योंकि ये वाली जो ऑब्जेक्ट और इसकी जो इमेज है वो क्या हो जाएगी, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और इसकी जो डेरिवेशन है वो होती है लंबी चौड़ी है, वो आपके ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। अगर कोई न्यूमेरिकल्स आता है तो आप इस टाइप से कर लेना, मैं एक न्यूमेरिकल भी कराऊंगा, ठीक है। तो ठीक है चलते हैं। तो यहाँ पर जो लॉन्ग शिफ्ट है, लॉन्ग शिफ्ट वो निकलेगा आपका टी ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपॉन म्यू, ठीक है, और
यहाँ पर जो ये शिफ्ट है वो कौन सा शिफ्ट है, ये वाला शिफ्ट, ये वाला शिफ्ट है, ठीक है। ये कौन सा, ये वाला शिफ्ट है। अब देखो यहाँ पर मैं बोल देता हूं कि जो शिफ्ट है, शिफ्ट इज इंडिपेंडेंट, इन इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट ऑफ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ये क्या नहीं करता, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करता। शिफ्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। इतना आया समझ में, बस आपको ये ध्यान रखना है, अगर कोई न्यूमेरिकल आता है तो ये चीज कर देना, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट। ये क्वेश्चंस आप ट्राई करना, सेम उस पे ही है, उस फॉर्मूले पे।